Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। सीधे तौर पे माफी की मांग करिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से। ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। सर, जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमेच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं? और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना, मतलब कनाडा की जो विपक्षी पार्टी है उसने जस्टिन ट्रूडो की लेनी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कनाडा को, या फिर आप कहें कि जस्टिन ट्रूडो को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, कि भाई जो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है ना, उसने ये कहना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सपोर्ट किया था क्योंकि भाई सारे कैनेडियन एक ही लाइन में दिखने चाहिए थे, लेकिन जब उनको मौका मिला कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, तो भाई साहब ने, वहाँ की विपक्षी पार्टी ने चमके हमला किया है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया जो है और उभरता पावर है, भले ही उसने एशिया में कहा हो, लेकिन उभरता पावर है पूरी दुनिया के लिए। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट कभी भी बन सकता है। और ऐसे कंट्री के साथ आपके पास प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी आपने जो ये हरकत की है ना, ये पूरे कनाडा को भुगतनी पड़ेगी और होगा भी यही। आने वाले दिनों में कनाडा बहुत भुगतेगा और पाकिस्तान जैसे हालात होने वाले हैं। जैसे पाकिस्तान टेररिज्म का एक हेवन काउंट किया जाता है, बिल्कुल कनाडा भी वैसे ही काउंट होने वाला है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं और मैं जी, और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं जी, कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। ओके, आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था। जी, ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया में 2 मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री चीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो, उनको कनाडा ने अपने मुल्क में
एक ऑनरेबल सिटीजन यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा जी ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, हाँ और बिल्कुल। कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्लाह अखुंजाद हैं जी अफगानिस्तान के, और वो आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारत इस्लामी जी जी अफगानिस्तान, जी जी बिल्कुल। ये जो भी उनको आप कह जी लीजिए जी क्या बिल्कुल। औहदा क्या है, जी जी वो वाजे एलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्या, और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, बिल्कुल सही। हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब हाँ साहब ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन आप कनाडा ये ने तो हमें कोई सोचिए लिफ्ट नहीं कराई मुल्क ना, हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने भाई हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने कोई लिफ्ट तो हमें नहीं करवाई ना। मतलब हाँ? ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया है इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, ओके क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, या गिव एंड टेक पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो बेशक। चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। या बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, वो भारत के होते हैं। जबरदस्त। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं। वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद।